जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास का 14वां अध्याय। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उनके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। तब वाल्मीकि राजा ऋषि को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी है, जो भी चिंता है, बिना संकोच के तुम मुझे बता दो। राजा ने कहा कि मुनिवर, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर कहने लगे कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। संदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतान को मैं प्राप्त ना कर सका तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। मैंने उसे वेद अध्ययन नहीं करवाया, ना उसका विवाह ही किया। अंत मेरा जन्म व्यर्थ है, इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसा वैष्णव सूरवीर कभी निराश नहीं होता। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चित के साथ नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोक कांप उठे। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान हरि प्रकट हुए। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को नमस्कार किया, प्रणाम किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।